हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गॉड जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे और टॉप 10 क्वेश्चनों में आपको फ्रेंड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने के चांसेस हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, जिस प्रकार हमारा इसका संबंध इससे है, पहले शब्द का संबंध शब्द से है, उसी प्रकार हमको तीसरे शब्द का चौथे शब्द से देखना क्या आएगा। तो फ्रेंड देखिए, पहले ए से बी हुआ। यहाँ देखिए फ्रेंड क्या लॉजिक लगा। एफ से जी हुआ, के से एल हुआ और पी से क्यू हुआ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जस्ट अगला वाला पद आया है यहाँ पर हमारा। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। सी के बाद क्या आता है फ्रेंड हमारा एच। एच के बाद क्या आता है फ्रेंड हमारा आई। नहीं भाई, सी के बाद आएगा डी हमारा। सी के बाद क्या आएगा फ्रेंड हमारा डी। एच के बाद क्या आएगा हमारा आई। एम के बाद क्या आएगा हमारा एन। और आर के बाद क्या आएगा एस। तो फ्रेंड इसमें लॉजिक हमारा जस्ट इससे अगला वाला पद। ए से बी हुआ, एफ से जी हुआ, के से एल हुआ और पी से क्यू हुआ। ऐसे यहाँ पर सी से डी, एस से आई, एम से एन, आर से एस। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। ऑप्शन नंबर ए जस्ट अगला वाला पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, दिए गए संबंधित सेट से ज्ञात कीजिए। फ्रेंड हमारा जो हमारा ये हमें सेट दे रखा है, इसी सेट के अकॉर्डिंग में चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट है। जो लॉजिक हमारा इस सेट में लगा हुआ है उसी लॉजिक को हम इन सेटों में से देखें कौन सा हमारा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो दोस्तों इसका हम अंतर करते हैं। 4 और 25 का अंतर कितना होता है 21। और इसका अंतर कितना होगा 6। और इसमें से 81 में 25 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 7 में 2 गए 5, 56। अब देखिए इसमें कोई अंतर बैठ रहा है। 4 और 36 का अंतर होगा फ्रेंड दोस्त हमारा 32। नहीं है 21 अंतर। 48 और 9 का अंतर बैठेगा हमारा 39। ये भी नहीं है। 16 64 का अंतर कितने बैठेगा हमारा 48। ये भी नहीं है। 9 और 49 का अंतर 40। तो दोस्तों इसमें अंतर नहीं करेंगे फिर इसमें हम आप इसमें लॉजिक लगाएंगे फिर दोस्तों हमारा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा 4 2 का वर्ग है, 5 5 का वर्ग 25 है और 9 का वर्ग 81 है। तो जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारे वर्ग बनने हैं, ये चारों जो सेट दे रखे हैं हमारे, ये हमारी वर्ग बनना है दोस्तों। इस सेट में जितनी भी संख्या दे रखी है हमारी वर्ग बन रही है। क्या ऐसे और चार ऑप्शन में तो कोई ऐसा सेट है जिसमें सभी संख्या वर्ग बन नहीं हो। तो देख सकते दोस्तों यहाँ 4 हमारा वर्ग है, 36 वर्ग है, ठीक है, 79 वर्ग नहीं है, तो ये गलत है। फिर हमारा दूसरे सेट में चलिए 9 3 का वर्ग है लेकिन 48 वर्ग नहीं है, ये भी गलत है। 16 4 4 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, 10 100 10 का वर्ग है। तो इसमें सभी सेट में हमारे सभी वर्ग बनना है। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। 3 9 का वर्ग है, 9 है का 3 का वर्ग है, 49 कोई किसी का वर्ग नहीं है। तो इसमें दोस्तों इसमें लॉजिक हमारा इस सेट में सभी हमारे संख्याएं वर्ग बन रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में भी हमारी सभी संख्या वर्ग बन रही है, तो इस बार सेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया दोस्तों देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एस को एच कहा गया है। एस को एच लिखा जाता है, आर को एट द रेट कहा जाता है, ए को त्रिभुज कहा जाता है, एम को एच कहा जाता है, टी को एस डॉलर कहा जाता है, ई को परसेंटेज कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमको लॉजिक लगाना है इसमें। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, हमें पूछा मास्टर, मास्टर को क्या लिखा जाएगा इसी कोड में। तो दोस्तों एफ सबसे पहले आता है हमारा एम। एम को क्या बोला है यहाँ पर, तो देखो एम को बोला है हैज। तो यहाँ हम दोस्तों हैज बना लेंगे। इसके बाद ए को क्या कहा गया है त्रिभुज, तो यहाँ त्रिभुज लगा लेंगे। त्रिभुज बना लो आप। इसके बाद आया हमारा एस। एस को क्या कहा गया है एच। एच हमने लिख लिया। उसके बाद है टी। टी को क्या कहा गया है, टी को कहा गया हमारा डॉलर, यहाँ डॉलर बना लीजिए। इसके बाद ई। ई को क्या कहा गया है, ई को कहा कहा गया है परसेंटेज। और आर को क्या कहा गया है एट द रेट।
तो ये हमारा किस कोड में मिल रहा है? हैज त्रिभुज, हैज त्रिभुज एच, हैज त्रिभुज एच। तो हैज त्रिभुज एच मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर। दोस्त इसका मतलब ये है, ऊपर सभी शब्द दिए, अक्षर दिए गए हैं, किसको क्या कहा गया है उसी कोड भाषा में हमको मास्टर को लिखना होगा। तो इस तरीके से हमारा कोड बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये हैं दोस्तों हमारे संख्याएं, संक्रियाएं। तो दोस्तों यहाँ लिख लीजिए आप 24। ए का मतलब क्या है दोस्तों? भाग, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा लीजिए आप। इसके बाद 6, संख्या 6 लिख लिया हमने। इसके बाद है डी का मतलब क्या है फ्रेंड? गुणा, गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद एच 4, ऐसे यूं ही को लिख लीजिए। बी को क्या कहा गया है? प्लस, प्लस लिख लीजिए। फिर 9, सी को क्या क्या कहा गया है? माइनस, माइनस 8। तो दोस्तों यहाँ हमारे एक नियम में भागु जो बोर्ड मास का नेम लगेगा फ्रेंड, पहले होगा हमारा भाग। यदि हम भाग करेंगे फ्रेंड 24 में, कितना बनेगा हमारा? 4। फिर होता है फ्रेंड गुणा, प्लस 9 माइनस 8। तो 4 और 4 कितने होते हैं दोस्तों हमारे? 16। तो यहाँ कर देते हैं फ्रेंड 16। शुरू से देखिए फ्रेंड, 24 भागे 6 गुणा 4 प्लस 9 माइनस 8। तो फ्रेंड इसमें 6 का भाग देंगे 24 में, तो 4, 4 और 4 16 प्लस 9 माइनस 8। 16 और 9 कितने होते हैं दोस्तों हमारे? 25। 25 में से 8 के तो कितने बचेंगे हमारे? 17। कितने बचे? 17। तो 17 हमारा कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया दोस्तों, यदि माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ भाग। इसी तरीके से इसमें सटीक लिखना है फ्रेंड। 27 लिख लीजिए आप जैसे तैसे। 27 के बाद दोस्तों उसके बाद गुणा को क्या कहा गया है हमारा? भाग, भाग लिख लीजिए 3। भाग को क्या कहा गया है? -6। और प्लस को क्या कहा गया है? गुणा, गुणा 9। इसे सरल कीजिए आप। तीन पहले करेंगे दोस्तों भाग, 3 का भाग देंगे 27 में, कितना बचे आएगा हमारा? 9। 3 निम 27। उसके बाद करेंगे गुणा, 9 छेंगे 54। लेकिन दोस्तों ऐसे ही नहीं, कहीं गलत हुआ इसमें। शुरू से करते हैं। पहले के लिए दोस्तों 27, तो गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों हमारा? भाग, गुणा भाग 3। और भाग का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस। इसके बाद प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा 9। इसके बाद 3 का भाग दीजिए दोस्तों 9, माइनस 9 छेंगे 54। तो 54 में तो 9 गए, तो दोस्तों कितने बचेंगे हमारे? 45, माइनस के 45। 45 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, यहाँ आप 45 कर लीजिए, 35 के यहाँ पर माइनस के 45। इस तरीके से आप इसमें राइट आंसर होगा। -35 के ऊपर कर दीजिए -35 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है दोस्तों, इसे ऊपर ही सरल कर देते हैं, ऑप्शन इसके नीचे है दोस्तों। 2 परसेंटेज का अर्थ देखना दोस्तों, परसेंटेज का मतलब क्या है, इसमें क्या लॉजिक लगा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। तो आप देखिए 2 परसेंटेज 1 बराबर 30, 6 परसेंटेज 2 बराबर 80, 2 परसेंटेज 5 बराबर 70, 4 परसेंटेज 1 बराबर क्या होगा? यदि हम 2 + 1 करते हैं, कितने हो गए? 3। 3 में 10 का गुणा कर दीजिए, कितने हो गए? 30। उसके बाद 6 + 2 कीजिए 8, 8 में 10 का गुणा कर दीजिए 80। इस तरीके से बैठ रहा है। यही फिर 4 में लगा दिए 200 सीधे। 4 + 1 बराबर 5, 5 में 10 का गुणा कर दीजिए, कितने बनेंगे? 50। इन दोनों को जोड़ना है, उसमें 10 का गुणा करना सीधे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 50 है ऑप्शन, देखिए नीचे आप। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखना दोस्तों, इसमें अलग बताना है आपको। इसमें क्या है? निम्न में से अलग शब्द को ज्ञात कीजिए।
तो अलग शब्द देखिए दोस्तों किस तरीके से लगा सकते हैं इसमें। अब पहले देखिए तो दिसंबर कितने का होता है दोस्तों हमारा, 31 का। जनवरी कितने की होती है हमारी, 31 की। मार्च कितने की होती है हमारी, 31 की। और फरवरी कितने की होती है दोस्तों, 28 की भी हो सकती है और 29 की भी हो सकती है। या तो ये लगा ली दोस्तों, इन तीनों में 31 31 है, इसमें हमारी 28 29 है, या इनमें इसमें सबसे कम है, इस तरीके के लॉजिक को लगा दीजिए। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फरवरी इसमें अलग है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। इसमें कहा गया है निम्न संख्या में भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको इस तरीके का लॉजिक लगाना है। इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई संख्या एक अलग है, इन तीनों में समान लॉजिक लग रहा है, एक में अलग लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 125 किसका घन बनना है हमारा, 5 का। ठीक है। 4 किसका घन बनना है हमारा, 64 किसका बनना है, 4 का। ये 343 का किसका बनना है हमारा, 7 का। और 10 किसका किसका बनना है दोस्तों, ये 10 है का हमारा वर्ग नहीं है, घन नहीं है, वर्ग है हमारा, किसका है, 10 का वर्ग। और ये दोस्तों हमारे सभी घन बनना है। तो आप कह सकते हो कि इन सभी में हमारे, इन तीनों में, ए बी सी में हमारी लगातार घन बनना है। और ऑप्शन नंबर डी में हमारी ओनली केवल हमारा वर्ग बनना है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्योंकि ये वर्ग है और बाकी ये तीनों हमारे किसके क्या बनना है, घन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसे समझिए दोस्तों आप सही तरीके से। इसमें कहा गया है कि रमेश उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। रमेश ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। 30 मीटर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ गया। इस उसका चेहरा किस दिशा में है। तो दोस्तों आपको पहले तो आपको दिशा याद करनी है, ये ऐसे लगा लीजिए। ये होती है हमारी पूर्व दिशा, और ये होती है हमारी पश्चिम दिशा, ये होती है हमारी उत्तर दिशा, और ये होती है हमारी दक्षिण दिशा। तो पहले तो आपको दिशा ज्ञात होगी दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद करते हैं फिर सवाल को। रमेश ने उत्तर की, उत्तर किस तरफ है दोस्तों, ऊपर। हमने यहाँ उत्तर की ओर चल दिया। इसके बाद फिर वह 20 मीटर चलने के बाद कितना चला, 20 मीटर, यहाँ 20 लिख लीजिए। बाएं मुड़ जाता है दोस्तों, हम इस तरीके से चल रहे हैं उत्तर की ओर, बाएं मुड़ेंगे तो इधर हमारा बाएं किधर है, इधर। तो बाएं मुड़ जाता है। फिर 30 मीटर चलने के बाद, अब यहाँ कहाँ कितना मीटर चला, फिर 30 मीटर, यहाँ 30 लिख लीजिए। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ गया। अब दोस्तों दाएं ऊपर इधर चल रहे हैं हम, दाएं किधर है हमारा, ऊपर मुड़ गया। इस समय उसका चेहरा किस दिशा में है। तो दोस्तों इस पहले वो दाएं मुड़ा, पहले उत्तर की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा, बाएं के बाद दाएं मुड़ा, तो इस तरीके से। अब ये पूछा ये चेहरा इसका किस दिशा में है। तो दोस्तों ऊपर कौन सी दिशा होती है हमारी, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर राइट है, उत्तर दिशा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या कहा है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 4 से 8 हुआ, 8 से 24 हुआ, 24 से 96 हुआ। तो कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों, देखिए इसमें। इसमें कह सकते हैं दोस्तों 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 चौका 96। जस्ट अगला बढ़ रहा है दोस्तों हम जैसे ही, तो उसमें अगला भी अगली क्रम में गुणा हो रहा है। जैसे पहले 2 का गुणा हुआ, फिर 3 का गुणा हुआ, फिर 4 का गुणा हुआ, अब होगा हमारा 5 का गुणा। तो 96 में 5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारा, 480। जो ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों इसमें। जस्ट अगले वाला, पहले 2 की गुणा उसमें संख्या में, फिर 3 की गुणा, 4 की गुणा, 5 की गुणा। ये तरीका लॉजिक, इस तरीके से हमारा कौन सा, 480, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको रीजनिंग से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, और ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछने के चांसेस हैं। इसलिए हमने इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराए हैं दोस्तों। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करा चुके हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां है दोस्तों। ऐसे ही रीजनिंग से संबंधित हम डेली क्लास डालते हैं, जो आपकी तैयारी को बेहतर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।